आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मेरे पास, क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिशनर टैरो रीडर हूँ, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो उनका आंसर जानना चाहते हैं। हेलो फ्रेंड्स एंड फैमिली, मैं डॉक्टर सीमा, टैरो रीडर, न्यूमरोलॉजिस्ट, पाम रीडर। आज फिर से मैं आप लोगों के लिए नई वीडियो लेकर के आई हूँ। पर इससे पहले मैं आपका बहुत थैंक्स करती हूँ। आपके मोटिवेशन से मैं आगे बढ़ रही हूँ और सक्सेस हो रही हूँ और आपको हेल्प एंड सपोर्ट भी कर पा रही हूँ। आज का जो टॉपिक है वो यही है कि मेरे पास, क्योंकि मैं खुद एक प्रैक्टिशनर टैरो रीडर हूँ, तो बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं जिनके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और वो उनका आंसर जानना चाहते हैं। ये क्वेश्चन किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो सकते हैं, चाहे वो उनके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से हो सकते हैं कि क्या वो अपना कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, फ़ॉरेन जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, या हो सकता है कि उनको पूछना है कि मैं जॉब चेंज करना चाहते हैं कि जो मेरा जॉब चेंज होगा या नहीं होगा। तो इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस लोगों के दिमाग में होते हैं और वो उन क्वेश्चंस का जवाब जानना चाहते हैं। तो मैं ये वाला वीडियो जो है आपको घर बैठे ही इस वीडियो के थ्रू ये हेल्प करती हूँ कि आप अपने मन में आप अपनी आइज़ को क्लोज़ करिए और आइज़ को क्लोज़ करके आपका जो भी क्वेश्चन है उसे आप पहले सोच लीजिए और फिर आप मेरे जैसे जैसे मैं वीडियो पढ़ती जाऊंगी आप मेरी वीडियो को देखते जाइए। तो एट द एंड आपको आपका जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब ज़रूर मिल जाएगा। ये मैं बहुत श्योर हूँ, क्योंकि ये इस तरह से ये जो टैरो होते हैं ये गाइड होते हैं और हमारे लिए जो होने वाला है या वो उसी वे में हमें वो गाइड करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो किस चीज़ से रिलेटेड है। आपका जो क्वेश्चन है कहीं ना कहीं आप किसी चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा अनबैलेंस्ड हैं, श्योर नहीं है, और वो जो अनबैलेंस स्टेट है उसी की वजह से आपके मन में ये क्वेश्चन उठा है कि आप उस बारे में जानना चाहते हैं। तो ये इमोशनली भी हो सकता है कोई क्वेश्चन, ये पर्सनल लेवल पे भी हो सकता है, प्रोफेशनल लेवल पे भी हो सकता है। और ये जो क्वेश्चन है आपका वो कहीं ना कहीं उस तरह का है जहाँ आप सिचुएशंस को बहुत मैच्योरली जो है वो हैंडल नहीं कर पा रहे हैं और आप उसी के बारे में जानना चाहते हैं कि ये जो सिचुएशंस हैं जिनको आप बहुत मैच्योरली हैंडल नहीं कर पा रहे हैं वो कैसे होगी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो आपके मन में जो क्वेश्चन चल रहा है उसका आपकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट आ रहा है। ये जो भी क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहा है उसका आपकी लाइफ में जो इम्पैक्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि आप अपने आप को बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो रिस्ट्रिक्शन आप कर रहे हो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में आप अपने आप को बहुत ज़्यादा डाल रहे हो। और दूसरा ये है कि अगर आप आपके लाइफ में कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंटली कुछ करने का प्रॉस्पेक्ट्स बन रहा है तो आप उसे भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो। ये जो सर्कमस्टेंसेस आपकी लाइफ में क्रिएट हो रहे हैं इस क्वेश्चंस की वजह से, मैं यही बोलूँगी कि प्लीज़ आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, अपने आप को थोड़ा ओपन अप रखिए और आपका जो भी है वो ज़रूर पॉसिबल है कि होगा ही होगा। और अगर आप इस क्वेश्चन से रिलेटेड अगर आपका ट्रैवलिंग से कुछ है तो वो भी आप अपने आप को या तो रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या आपकी लाइफ में कोई ट्रैवल आ रहा है। और कहीं ना कहीं जो है ये जो भी क्वेश्चन आपके मन में चल रहा है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी लाइफ का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। और इसको
मैं यही बोलूँगी कि मुझे लग रहा है कि रिस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए आपको। अब हम देखते हैं कि स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, यूनिवर्सल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है इसको लेकर के। सो यूनिवर्स कहता है कि लव पीपल, यूज थिंग्स। इन टूडेज वर्ल्ड वी आर ऑफन एनकरेज टू लव थिंग्स एंड यूज पीपल। बी आर नॉन कन्फर्मिस्ट, embrace the evolved spiritual culture of loving people and using things to facilitate that love। तो ये बहुत ही अच्छा जवाब मिला है यूनिवर्स की तरफ से। यूनिवर्स बोलता है कि लोगों को प्यार करिए, अपना प्यार जो है वो लोगों को स्प्रेड करिए, लोगों को दीजिए। और जो हमारे को यही सिखाया जाता है कि उन सारे सर्कमस्टेंसेस को यूज़ करिए जहाँ जिसके थ्रू आप लोगों को प्यार बांट सकते हैं। सो उसी तरह से अपने आप को प्लीज़ रिस्ट्रिक्ट मत करिए और आगे बढ़ते चले जाइए। अब हम देखते हैं कि आपका जो क्वेश्चन है वो यस में है या नो में है। आपका जो काम है वो होगा या नहीं होगा। सो ये बोलते हैं कि आपका जो भी प्रश्न है, जो भी क्वेश्चन आपने अपने मन में पूछा हुआ है, उसका जवाब जो है वो अभी नो में है। तो इसका मतलब कि अभी वो राइट टाइम नहीं है कि आपका वो जो काम है वो हो आपका। और कहीं ना कहीं वेट एंड वॉच का स्टेट अभी आपके लिए चल रहा है। तो वेट एंड वॉच के साथ में आप आगे बढ़ते चली जाइए। डेफिनेटली जो आप सोचते हैं वो होगा। पर अगर यूनिवर्स की इसी में भलाई है कि वो नहीं होना चाहिए या उसे थोड़ा टाइम लग रहा है, तो प्लीज़ उसे एक्सेप्ट कीजिए। सो इसका जो जवाब है वो नो में है। सो अब हम देखते हैं कि कोई बात नहीं, आपने जो प्रश्न किया है उसको पूरा होने में फिर भी कितना टाइम लग जाएगा। सो अकॉर्डिंगली मुझे कार्ड बोलते हैं कि ये जो भी आपने प्रश्न सोचा है उसको यस में कन्वर्ट होने के लिए, मतलब होने के लिए उसे अभी 18 मंथ्स का टाइम पीरियड अभी लगेगा। तो अराउंड आप समझिए कि 2 ईयर्स उसको अभी लग जाएंगे पूरा होने में। तो मुझे लगता है कि राइट टाइम पे ही राइट काम होना चाहिए। अगर वो अभी नहीं हो रहा है, अगर हमारी वेट एंड वॉच का स्टेट आ रहा है, तो मे बी उसी में हमारे लिए कुछ अच्छा छुपा हुआ है और हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये वीडियो था जिसमें आपके जो भी क्वेश्चन होगा, मैं होप करती हूँ कि आपको उसका आंसर ज़रूर मिला होगा। और पर अगर नो में आंसर है तो भी आप प्लीज़ डिसअपॉइंटेड मत हुईएगा, क्योंकि यूनिवर्स जो है वो हमसे ज़्यादा अच्छा जानता है और उसे पता है राइट टाइम पे राइट चीज़ कब होना चाहिए, और उस एस्पेक्ट्स पे वो हमेशा हमारे साथ में रहता है। सो प्लीज़ अगर 18 मंथ्स का टाइम पीरियड भी ये दे रहा है तो ये कोई बहुत ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं है। हो सकता है कि 18 मंथ्स के बाद जो अपॉर्चुनिटी आए उसे हम ज़्यादा अच्छे से एंजॉय करें और हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। सो ये मेरी वीडियो थी यस और नो को लेकर के, कि अगर आपका कोई माइंड में कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसे आप पूछना चाहते हैं और आप मन में उसको सोचिए और उसका जवाब जो है वो आपके सामने है। सो इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड अप करती हूँ और एक नई वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने हाजिर होंगी। और आपको थैंक्स करती हूँ, आपके अप्रिसिएशन को थैंक्स करती हूँ। और आपको अगर मेरी गाइडेंस चाहिए तो प्लीज़ आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं DLF प्रोमेनाड वसंत कुंज में बैठती हूँ, आप मुझे वहाँ आके भी मिल सकते हैं। मेरा ऑफिस लाजपत नगर में है, आप वहाँ भी आके मिल सकते हैं। मैं ये सब्जेक्ट्स को पढ़ाती भी हूँ, तो अगर आप पढ़ना चाहें तो प्लीज़ तब भी आप मुझे आकर के कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और हैव अ गुड डे। थैंक यू।